अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है 22 नवंबर। तो चलिए देखते हैं अभी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले वीडियो में होता है होमवर्क और फिर होता है 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बिल्कुल डेली करंट अफेयर्स अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं सबसे पहले, यानी होमवर्क। हाउ मेनी सिटीज ऑफ बिहार इज अंडर स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग। तो कितने सिटीज़ आए हैं? तो जी हाँ, बिहार के 3 सिटीज़ आए हैं। कौन कौन? मुंगेर सेकेंड रैंकिंग पे है, फिर पटना थर्ड रैंकिंग पे है, फिर हाजीपुर सेवन्थ रैंकिंग पे। तो ये याद रखें। राइट रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ स्कीम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। बिल्कुल गाड़ी को ऑफ करना है रेड लाइट में ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट पुलिस इज द बेस्ट पुलिस अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट पुलिस थिंक टैंक। इंडिपेंडेंट पुलिस थिंक टैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट निकाली है, और इस रिपोर्ट में कौन सी पुलिस जो है वो बेस्ट पुलिस है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश की पुलिस जो है वो बेस्ट पुलिस रैंकिंग में आती है। साउथ इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, नॉर्थ इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। बिहार की रैंकिंग मोस्ट वर्स्ट स्टेट में आया है पुलिसिंग में, और उत्तर प्रदेश सेकंड प्लेस पे है मोस्ट वर्स्ट में। देखिए, जो टॉप 5 स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, केरला एंड सिक्किम। ठीक है, ये 5 स्टेट है जो कि बेस्ट परफॉर्मर है। और अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश है। ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है और इस रिपोर्ट का क्या नाम है? ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा, और ये जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है IMF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स के नाम से, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा। तो याद रखिए, इसका नाम है IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसके अंतर्गत हाईएस्ट विमेन पुलिस फोर्स बिहार में है। तो ये रिपोर्ट भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि फर्स्ट परफॉर्मर में बिहार आ रहा है पुलिसिंग में, और जब विमेन एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है तो बिहार में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स में विमेन है पूरे इंडिया में। ये रिपोर्ट कौन सा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। Question number 2, which organization has reported recently India received the highest remittances from America? अभी हाल में एक रिपोर्ट काफ़ी न्यूज़ में है कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा रेमिटांसेस है। और ये रेमिटांसेस कहाँ से आ रहे हैं? तो ये रेमिटांसेस अमेरिका से आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका में आपके कोई रिलेटिव अगर होंगे तो आपको पता होगा कि वो वहाँ से काम करते तो पैसे भेजते हैं, तो वो बैंक में जाता है। तो उनसे ये रिकॉर्ड लिया गया है कि कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा रेमिटांसेस है, तो वो इंडिया में है। और इंडिया के रेमिटांसेस अमेरिका से आते हैं ज़्यादा। और ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। तो रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, हाईएस्ट रेमिटांसेस रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत $87 फ्रॉम अमेरिका इंडिया रिसीव करता है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट। और सेकंड प्लेस पे चाइना, थर्ड मैक्सिको है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट फिश बिजनेस इनक्यूबेटर हैज लॉन्च्ड इन। पहला फिश बिजनेस इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है कहाँ? जी हाँ, ये जो है वो लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। याद रखें, हरियाणा के गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है फर्स्ट बिजनेस इनक्यूबेटर। ठीक है, फर्स्ट फिश बिजनेस इनक्यूबेटर ये क्या है, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, फर्स्ट फिश बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर लॉन्च किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री परषोत्तम रूपाला के द्वारा। तो ध्यान रखें, किसने इनोग्रेट किया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो है परषोत्तम रूपाला। यहाँ पे इनका पिक है। और ये सेंटर का नाम क्या दिया गया है? सेंटर का नाम है लिनैक NCDC फिशरीज इंक्यूबेशन सेंटर। तो ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है, और ये गुरुग्राम में स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा काफ़ी करंट अफेयर में था।
वहाँ पे 4th खेलो इंडिया अभी ऑर्गेनाइज किया जाएगा पंचकुला हरियाणा में। उसके अलावा संजीवनी स्कीम हरियाणा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि टीचिंग का मतलब ही होता है इंटरैक्टिव क्लास। अगर आप कुछ आंसर नहीं दोगे तो फिर वो क्लास इंटरैक्टिव नहीं होगा ना। फर्स्ट ग्रेन एटीएम कहाँ है इस्टेब्लिश हुआ है, वो हुआ है हरियाणा में। 75% रिजर्वेशन टू लोकल इन प्राइवेट सेक्टर, हरियाणा ने डिक्लेयर कर दिया है कि लोकल्स को 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में भी। पहला कौन सा राज्य है जिसने ऐसा किया था? पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसने ऐसा किया था, 75% रिजर्वेशन किया था प्राइवेट सेक्टर में। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड एक्सपो इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? वर्ल्ड एक्सपो कहाँ होगा या कहाँ हो रहा है? तो देखिए, वर्ल्ड एक्सपो जो है वो हो रहा है दुबई में। याद रखिए, अभी दुबई में ये कंटिन्यू है वर्ल्ड एक्सपो। और ये एक्सपो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सपो में महाराष्ट्र के फिल्म को दिखाया जाएगा और मराठी लैंग्वेज की फिल्म को दिखाया जा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड एक्सपो 2021 इन दुबई। क्वेश्चन नंबर 4, वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग रिपोर्ट हैज रिलीज्ड बाय। एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट डिजिटल लैंडिंग पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? दिस रिपोर्ट हैज रिलीज्ड बाय आरबीआई। ठीक है, डिजिटल लेंडिंग रिपोर्ट है जो कि आरबीआई ने लॉन्च किया है। आरबीआई ने ये लॉन्च किया है वर्किंग ग्रुप इन डिजिटल लेंडिंग, जिसमें आरबीआई ने मोबाइल ऐप एंड पेमेंट सिस्टम पे फोकस किया है। ठीक है, यानी डिजिटल पेमेंट सिस्टम पे फोकस किया गया है इस रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2021 हैज बीन अवार्डेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस किसे दिया गया है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है प्रथम। प्रथम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आई थिंक आप जानते होंगे, क्योंकि अभी हाल में प्रथम का एक रिपोर्ट आया था जिस रिपोर्ट को असर रिपोर्ट कहते हैं, ASER। ठीक है, ये एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट है जो प्रथम ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। प्रथम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों में एजुकेशन लाने का काम करता है। ठीक है, ये एक NGO है, तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6, a quality control lab under Food Corporation of India has inaugurated in। एक क्वालिटी कंट्रोल लैब जो है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में इनोग्रेट किया गया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, FCI। इसमें एक पार्टिकुलर एक लैब स्टार्ट किया गया है, कहाँ? तो ये लैब स्टार्ट किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। याद रखें, हरियाणा में बहुत कुछ हुआ है, तो हरियाणा से इम्पोर्टेंट जीके बन रहा है आज। क्वालिटी कंट्रोल लैब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जा रहा है गुरुग्राम हरियाणा में, और ये लॉन्च कर रहे हैं अश्विनी कुमार चौबे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है। तो याद रखिए, उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट लैब। अब ये क्या है और ये कैसे हेल्प करेगा? देखिए, क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, तो क्वालिटी के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये लैब इस्टेब्लिश किया जा रहा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। फर्स्ट आर्ट लैब है कहाँ? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड MRI फैसिलिटी एट द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट? सबसे सोफिस्टिकेटेड यानी कि सबसे डिफिकल्ट MRI फैसिलिटी जो कि भारत में अभी तक नहीं था, वो कौन से नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में स्टार्ट किया गया है? ठीक है, किस स्टेट में ये स्टार्ट किया गया है MRI फैसिलिटी इन नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर? तो ये स्टार्ट किया गया है अगेन हरियाणा। हरियाणा में स्टार्ट किया गया है, तो याद रखें। देखिए, MRI फैसिलिटी इन ब्रेन रिसर्च सेंटर स्टार्टेड एट हरियाणा बाय डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने स्टार्ट किया है हरियाणा में ब्रेन रिसर्च सेंटर। और ये रिसर्च सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें MRI फैसिलिटी दी जा रही है। फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया है हरियाणा में MRI फैसिलिटी इन ब्रेन रिसर्च सेंटर। देखिए, MRI फैसिलिटी क्या है? तो MRI फैसिलिटी एक सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है रिसर्च सेंटर में,
ब्रेन रिसर्च सेंटर में क्या होता है कि ब्रेन को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्चुअली कोविड-19 के बाद इंडिया में बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे जो भी पेशेंट कोविड-19 से इफ़ेक्ट हुए थे, उनको डिफरेंट बीमारियाँ होने की संभावना बढ़ गई है। और बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे बीमारियाँ भी हुई है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में उस टाइम वाइट फंगस, ब्लैक फंगस जैसे काफ़ी डिजीज़ न्यूज़ में थे। साथ में कोविड-19 पेशेंट को देखा गया है कि उनके उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, वीकनेस हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शंस प्रॉब्लम्स हुई हैं, साथ में बाल झड़ना जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए एक्चुअली में ये टेक्निक लाई जा रही है, एमआरआई फैसिलिटी, जिसके अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट जो डिजीजेस देखी जा रही है उनको ऑब्जर्व किया जाएगा और बिग डेटा बनाया जाएगा। बिग डेटा मतलब बिग डेटा एनालिटिक्स की जाएगी, ठीक है। तो एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी है, बस ये समझिए उस पर काम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज़ लॉन्च इट्स स्टेट चाइल्ड पॉलिसी? कौन से राज्य ने स्टेट चाइल्ड पॉलिसी लाया है? तो पहला राज्य जिसने अपना स्टेट चाइल्ड पॉलिसी लाया है वो है तमिलनाडु। ध्यान रखें, तमिलनाडु ने ये काम किया है। स्टेट चाइल्ड पॉलिसी चाइल्ड केयर से रिलेटेड है, बच्चों के हेल्थ केयर, एजुकेशन केयर, इन सब पे ध्यान देगी सरकार। क्वेश्चन नंबर 9, हु रिसीव द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021? तो ये अवार्ड दिया जा रहा है प्रकाश पादुकोण, जो कि दीपिका पादुकोण के पापा हैं, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, रिनाउंड बैडमिंटन प्लेयर। उनको दिया जा रहा है प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10, हु ओन द वियना टेनिस ओपन 2021? वियना टेनिस ओपन 2021 का अवार्ड डिक्लेयर हो गया है और ये जीतने वाले हैं अलेक्जेंडर ज़िवरेव। तो याद रखें, अलेक्जेंडर ज़िवरेव के अवार्ड जीते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल, इंडियाज फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल हैज एस्टैब्लिश्ड एट? इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल कहाँ एस्टैब्लिश किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च वॉइस ट्रेडिंग एआई? कौन सी कंपनी ने वॉइस ट्रेडिंग एआई लॉन्च किया है? अगर आप डेली करंट अफेयर्स सुन रहे होंगे तो इसका आंसर आप ज़रूर दे सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।